अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए आलू मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। जब भी आपको इंस्टेंट और टेस्टी सा पुलाव बनाना हो, आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये पुलाव बनके रेडी होता है। ये देखिए चावल के दाने कितने खिले खिले बने हैं। इस रेसिपी को किस तरह बनाते हैं तो आइए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, जिसमें मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है। फिर इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने गोल शेप में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे और प्याज में इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 मिनट तक इसे भी भूनेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। ये दोनों चीज़ें कुटी हुई हैं। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला यहाँ पे जले नहीं। 5 मिनट तक टमाटर को गल जाने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर मिक्स गरम मसाले, जिसमें जायफल, जावित्री, बादियान का फूल, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और भुना हुआ ज़ीरा शामिल है। यहाँ पे मैंने जायफल जावित्री का पिसा हुआ पाउडर ऐड किया है। फिर इसके बाद 1 कप दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव चावल लिए हैं बासमती और 400 ग्राम मटर ऐड किए। मटर ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। मटर हमारी हाफ गल चुकी है और हाफ जो है वो चावल के साथ गलाएंगे। यहाँ पे मटर जो है मैंने फ्रेश यूज़ की है, आप फ्रीज़र की भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। 5-6 हरी मिर्चों को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और 2-3 मैंने साबुत डाली हैं, वो ऐड करेंगे। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते से बिरयानी या पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप ज़रूर ऐड किया करें। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद ये ऐड कर देंगे और मटर और चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 बड़े साइज़ का नींबू, जिसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हमारे चावलों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 2-3 उबाल आने के बाद चावलों को हल्की आंच पर दम पर लगा देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ज़ाफ़रान केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। 15 से 20 मिनट चावलों को दम पर लगा दिया था। 20 मिनट के बाद चावल हमारे यहाँ पर रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। डिश आउट करते वक्त इस पुलाव में से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। इसके चावल अलग अलग और खिले खिले बने थे और ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आई होप आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल पर और भी मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ हैं, आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।